हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने 12th में पीसीएम से इंटरमीडिएट में एडमिशन लिया हुआ है, 12th के बाद में कौन से कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं और कौन सा कोर्स सबसे अच्छा रहेगा उनके लिए, या फिर कैसे चूज़ करें कि किस कोर्स से उनको आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला, इस वीडियो के 4 पार्ट रहने वाले हैं। ठीक है, पहले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जिनके पास पीसीएम है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जिनके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है। फिर कॉमर्स, और जो 4th वीडियो होगी वो आर्ट्स, जिन्होंने 12th में आर्ट लिया हुआ है उनके लिए कौन कौन से कोर्स आगे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है तो वो कौन कौन से कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा बच्चों को जो पसंद होता है वो आता है इंजीनियरिंग का पहला कोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले कोर्स में हम बात करेंगे इंजीनियरिंग में आप किस किस सेक्टर में जा सकते हैं। और कोर्स चूज़ करते समय आपको एक बात का अवश्य ख्याल रखना है, आप अपने इंटरेस्ट को अवश्य ध्यान में रखेंगे कि आपको कौन से क्षेत्र में कार्य करना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि सिलेबस ये ऐसे होते हैं कि आप 4 साल इनको एक तो पढ़ना होता है, फिर उससे रिलेटेड ही फील्ड में आपको काम मिलेगा। फिर क्या होगा कि आप पूरी लाइफ जब तक भी आप जॉब करेंगे या वर्क करेंगे तो एक ही काम डेली 8 घंटे आपको करना है। ये ध्यान में रख करके ही आगे के कोर्सेज़ को आपको चुनना है। तो बहुत सावधानी से, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको जो पसंद हो पहले तो वो, दूसरा जिसको आप अफोर्ड कर सकते हैं, तीसरा जिसको पे आप टाइम दे सकते हैं, और चौथा पॉइंट कि आप फाइनेंशियली कितना खर्च कर सकते हैं उस पर। क्योंकि आपका ऐसा नहीं होता है, ये कोर्सेज काफ़ी महंगे होते हैं तो पैसे भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होते हैं इसमें। ठीक है, और समय भी जाता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो सबसे पहला कोर्स है आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं अगर जो आपने पीसीएम से 12th में या। और इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से अगर जो आपने इंटर किया है तो इन तीनों सब्जेक्ट्स में 80% प्लस मार्क्स होने चाहिए और बाकी में 60% प्लस मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इनको क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि जो इंटर में आपके मार्क्स कम होंगे तो जब आप एडमिशन तो आपको मिल जाएगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना होता है, आप एडमिशन पा सकते हैं। लेकिन जब फाइनली सेलेक्ट होना होता है, जब जॉब वगैरह के लिए इंटरव्यू या उसके जब सिलेक्शन प्रोसेस में जाएंगे, तो जितनी भी प्राइवेट कंपनियां होती हैं उनका प्री रिक्वायरमेंट होता है कि किसी भी सब्जेक्ट में आपके 60% से नंबर कम नहीं होने चाहिए सब्जेक्ट वाइज प्लस। और अब ये हो सकता है और बढ़ता ही रहेगा, ये कम नहीं होने वाला है। हो सकता है 70 लगा दें, या हो सकता है अभी आगे चल के 80% भी कर दें, क्योंकि अब परसेंटेज आना एक नॉर्मल बात हो गई है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर जो आपने पीसीएम से इंटर पास किया है तो सबसे पहले आपको अगर जो इंजीनियरिंग करना है तो आपको ट्रेड चुननी होगी। ट्रेड आप अपने स्किल के अकॉर्डिंग प्लस आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही चुनें। ट्रेड्स में आपकी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सीएस, आईटी, बहुत सारी ट्रेड होती हैं। अब इनके बारे में अगर जो आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इस पर भी एक वीडियो आगे बना दूंगा। फ़िलहाल इसमें हम केवल बात करेंगे कोर्सेज़ के बारे में कि आपके सामने कौन कौन से कोर्स हैं। तो सबसे पहला कोर्स जो कि अधिकतर न्यूज़ में रहता है वो है जेई मेन का। तो इसके थ्रू आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं, जिसको कहते हैं बैचलर इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये 4 साल का कोर्स होता है। आप कोई भी ब्रांच लेंगे आपको 4 साल इसमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद में ही आप जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। नेशनल लेवल पे आपका जेई मेन होता है। उसके बाद में अगर जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या पीएसयू में काम करना चाहते हैं पब्लिक सेक्टर में, जो कि अगर जो आप पीएसयू नहीं जानते हैं कि क्या होते हैं तो उस पर भी मैं नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगा। ठीक है, उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, या फिर आप उस पर रिसर्च, क्योंकि आप एडमिशन लेने वाले हैं तो आप थोड़ा बहुत सर्च करके जानकारी कलेक्ट करके ही लेंगे। तो पीएसयूज़ में क्या होता है कि आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम करते हैं। जैसे आपने कंपनियों के नाम सुने होंगे, भेल है, एनटीपीसी है, ये सभी कंपनियां होती हैं जिनमें आपको प्लेसमेंट गेट के थ्रू मिलता है। गेट एग्ज़ाम होता है जो ये डिग्री हासिल करने के बाद ही आप दे पाएंगे।
ठीक है। यूपी सेट का होता है और BIT सेट होता है। इसके अलावा भी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं स्टेट लेवल पे, जैसे UPSSE होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके थ्रू भी आप बीटेक कर सकते हैं, जिसमें UPTU या कह लें AKTU जो उत्तर प्रदेश की जैसे यूनिवर्सिटी है उसमें आपको एडमिशन मिलता है। ठीक है। उसके बाद में आपका कोर्स आता है BSc, जो कि नॉर्मल सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि आप इंटरमीडिएट करते हैं तो उसमें आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, आप इसमें एडमिशन पा सकते हैं। हालांकि एडमिशन लेने के लिए आपके मार्क्स इसमें भी काफ़ी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि इसमें जो एडमिशन होता है वो मेरिट लिस्ट पे भी होता है, प्लस एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होते हैं। तो जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं उनका मेरिट लिस्ट में नाम ऊपर आता है, तो उनको सीट मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और कुछ इंस्टीट्यूट जो है अपने लेवल पे एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कराते हैं, तो उसके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना है कि आपका एडमिशन इसमें 12th में जो मार्क्स आए हैं उसके आधार पर ही होगा। ठीक है। इसके लिए कुछ एग्ज़ाम्स हैं, जैसे CUET होता है, UGAT होता है, UET होता है। अब ये क्या है, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए जो होते हैं एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है। पहले क्या होता था कि हर स्टेट अपना अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी। अभी से स्टार्ट हुआ है, अभी कुछ समय से, कि आप अब केवल एक एग्ज़ाम देंगे, उसके थ्रू ही सब पूरे कंट्री में एडमिशन होंगे। ठीक है। तो ये BSc से रिलेटेड आपके कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गए, जिनमें और मेरिट लिस्ट पे भी आपको एडमिशन कुछ इंस्टीट्यूशन देते हैं। नेक्स्ट है, वो दो तो पॉपुलर है, वो सभी को लगभग पता होते हैं। उसके बाद में NDA, इसमें जो है आप नेशनल डिफेंस सर्विस में जा सकते हैं, जैसे आप तीनों सेनाओं में जा सकते हैं, चाहे वो इंडियन नेवी हो, एयरफोर्स हो। ठीक है। और इसमें भी आपको 3-4 साल की डिग्री लेनी पड़ती है। उसके लिए आपको सबसे पहले NDA का एग्ज़ाम होता है, उसको क्रैक करना पड़ता है। उसके लिए 2 रिक्वायरमेंट है, एक तो आपके पास इंटरमीडिएट में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होनी चाहिए, दूसरा आप शादीशुदा नहीं होने चाहिए। उसके लिए आपको UPSC NDA का एग्ज़ाम देना होता है, मेडिकल भी होता है, आप फिज़िकली काफ़ी फिट होने चाहिए, तभी आपको इसमें एडमिशन मिलता है। उसके बाद में आपके पास कोर्स होता है आर्किटेक्चर बनने का, जो कि बिल्डिंग के मैप वगैरह पास करते हैं, या जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है बिल्डिंग्स में बनाने में, जैसे बुर्ज खलीफा वगैरह हैं, या जो भी अब तो लार्जेस्ट स्टेचू वगैरह बनते हैं उनकी डिज़ाइनिंग कैसे क्या होती है, ये सारा काम आर्किटेक्चरल वर्क में आता है। कि कोई भी बिल्डिंग कितने पिलर्स होंगे, उसमें कैसी क्या फाउंडेशन होगी, सारा डिज़ाइन आर्किटेक्चर करता है। ये कोर्स आपका इंटर के बाद होता है, जो कि 5 साल का होता है। इसमें भी आपके पास आप इंटर पास होने चाहिए, जिसमें आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होनी चाहिए, परसेंटेज काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए भी आपको एडमिशन के लिए भी नेशनल और स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसमें IIT JEE आता है, गेट आता है, UPSEE आता है। इसके थ्रू भी आप आर्किटेक्चरल में बीटेक कर सकते हैं। ये अलग से इसका नाम होता है, बीटेक जो होता है इन टेक्नोलॉजी होता है, ये बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर होता है। आर्किटेक्चर अलग होता है, सिविल इंजीनियर अलग होता है। कभी कभी क्या होता है कि जब आप इंटर में होते हो तो इन दोनों में कन्फ्यूजन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सिविल इंजीनियरिंग का वर्क साइट वर्क होता है, कि काम पे कैसा मटेरियल लगेगा, ये सभी चीज़ें सिविल इंजीनियर देखता है। आर्किटेक्चर जो होता है केवल नक्शा बनाता है कि वो बिल्डिंग कैसी दिखेगी, उसमें कितनी मोटाई होगी, कितनी लंबाई चौड़ाई वॉलों की होगी, ये कितने पिलर लगेंगे, ये सारा डिज़ाइनिंग का जो काम होता है वो आर्किटेक्चर करता है। उसके बाद में आता है आपका नेवी, तो मर्चेंट नेवी का भी एग्ज़ाम होता है। इसमें जो है इंटरव्यू भी होता है। इसमें क्या होगा कि नेवी आप जानते हैं जो सर्विस जो होती है, इसमें क्या है, आप अगर जो नेवी इंजीनियर बनना चाहते हैं या नेवी में सर्विस देना चाहते हैं एज ए इंजीनियर, तो आपको 4 साल का इसमें और 3 साल के 2 कोर्सेज होते हैं। आप BE करते हैं मराइन इंजीनियरिंग में, या फिर हार्बर या ओशियन इंजीनियरिंग में आपको एडमिशन लेना होता है। इसमें आप इंडियन नेवी के साथ वर्क कर सकते हैं, जो इंडियन नेवी आर्मी है उसमें। प्लस इसमें और भी डिपार्टमेंट होते हैं, वो अगर जो ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करें तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस वजह से हम केवल इस वीडियो में कोर्सेज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, उसमें जो है फर्दर डिटेल के लिए मैं एक और वीडियो उस पर बना दूंगा। ठीक है।
इसमें भी प्री रिक्वायरमेंट है कि आप 12th में मैथ होनी चाहिए आपके पास, कंपलसरी है, प्लस परसेंटेज काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, मैथ भी काफ़ी अच्छी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आपको 4 साल पढ़ाई भी करनी होती है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशंस होती हैं जिनको आपको समझना पड़ता है। तो आपका ब्रेन जो है कैलकुलेटिव होना चाहिए, आपको मैथ लगाने में इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आप इन कोर्सेज़ को करें। और दूसरी बात है कि ये सर्विसेज आपको, ये मान के चलिए आप हमेशा बाहर ही रहेंगे, तो जिन बच्चों को बाहर जाना टहलना पसंद है या समुद्र में रहना पसंद है और पानी से जिनको डर नहीं लगता है, तो जाहिर सी बात है उनका इंटरेस्ट होगा समुद्र वगैरह के बारे में, तो भी ये इंजीनियरिंग आपको करनी है, तभी नेवी में जाना है। ऐसे रैंडम चले जाएंगे तो बाद में बहुत दिक्कत होगी, आपको छोड़ के भागना पड़ेगा। उससे अच्छा है पहले डिसाइड कर लें कि आपका इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है। इसके लिए भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, IMU CET करके एक एग्ज़ाम होता है, और इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी आई साइट बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, आई साइट वीक है और हेल्थ स्टैंडर्ड भी इसके चेक किए जाते हैं, तो वो भी आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। रेलवे अप्रेंटिस एग्ज़ाम, इसमें आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद में आपको एग्ज़ाम देना होता है। इसमें भी आपके मार्क्स जो हैं एटलीस्ट 60% होने चाहिए, इससे तो अधिक ही होने चाहिए। फिर आपको एक एग्ज़ाम देना होगा, रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद में इंटरव्यू होता है। जैसे जॉब का प्रोसेस होता है जॉब मिलने का, वैसे ही अप्रेंटिस के भी फॉर्म आते हैं, उनको आपको भरना होता है। उसके बाद एग्ज़ाम अगर जो आप पास कर लेते हैं, फिर इंटरव्यू होता है, उसके बाद में आपकी अप्रेंटिस होती है। 3-4 साल आपको सैलरी भी मिलती है उसमें, पढ़ाई करते समय से ही। फर्दर डिस्कस करें तो आपको अगर जो प्लेन उड़ाना काफ़ी अच्छा लगता है, पायलट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी इंडियन फ्लाइंग स्कूल में आपको एडमिशन लेना पड़ता है, जिसके प्रोग्राम के थ्रू आप 2 से 3 साल तक कोर्स करते हैं। इसमें आपको एक कमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिल जाता है। आपको कम से कम 200 घंटे उसमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है, या मान के चलें 18 से 24 मंथ्स जो है आपको ट्रेनिंग लेनी होती है, फिर ये लाइसेंस वगैरह का प्रोसेस आपका हो पाता है। ठीक है, उसके बाद में इसमें एडमिशन के लिए क्या आपकी प्रोसेस होती है, इंडियन फ्लाइंग स्कूल में आपको एडमिशन मिलेगा, फिर 2-3 साल आप उसमें ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद में आपको कमर्शियल पायलट का जो है लाइसेंस मिलेगा। उसके बाद में फ्लाइंग एक्सपीरियंस आपका 200 घंटे होना चाहिए, तब आप पायलट बन पाएंगे। ठीक है, इसमें रिक्वायरमेंट है कि आपकी क्लास 12th में 50% मार्क्स मैथ और फिज़िक्स दोनों में अलग अलग होने चाहिए, मिनिमम ये है। एटलीस्ट कम से कम आपकी 16 साल की उम्र होनी चाहिए। आपके पास स्टूडेंट पायलट का लाइसेंस होना चाहिए। 17 साल आप प्राइवेट पायलट का लाइसेंस, और 18 साल के बाद में आपको कमर्शियल लाइसेंस प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अप्लाई आपको करना पड़ेगा। FAA मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उसके बाद में FAA स्टूडेंट पायलट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ टॉप इंस्टीट्यूशंस के बारे में जो ये सारे कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। ये कोर्सेज केवल उन स्टूडेंट्स के लिए हैं, एक बात मैं फिर से रिपीट कर दूं, जिनके पास मैथ है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, बायो वालों के लिए ये कोर्स नहीं है। ठीक है, कोर्सेस और कॉलेजेस की बात करें तो IIT सबसे बेस्ट रहती हैं, उसके बाद में गिफ्ट्स एंड फिर NITs भी होते हैं इसमें। उसके बाद में अन्ना यूनिवर्सिटी, चेन्नई की काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। फिर बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेरसा, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स। आप अगर जो फ्लाइंग इंजीनियरिंग में काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टेड हैं तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे की। तो ये कुछ इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें आप ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आप बायो के स्टूडेंट्स हैं तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ही होगा। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो स्टूडेंट्स बायो लिए हैं उनके लिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और उनको किस प्रकार से कोर्स चूज़ करना चाहिए। तो मैथमेटिक्स के अगर जो आप स्टूडेंट हैं तो आप सबसे पहली आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपके इंटर में मार्क्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आपको बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी है।
प्लस आपको ये भी देखना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, और दूसरी बात कि आप फ्यूचर में किस काम को अच्छे से कर सकते हैं और परमानेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको एडमिशन लेने से पहले ये भी ध्यान रखना है कि आप अपनी लाइफ के 5-6 साल उसको देने वाले हैं, तो ध्यान में रखें आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर जो आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, अपने दोस्तों को जानकारी पहुंचाएं, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।